नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में 11 अगस्त एनटीपीसी 2025 11 अगस्त के सभी शिफ्टों को मिलाकर जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें मिले हैं उन्हें हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आगे 3 से 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ये सभी क्वेश्चन थर्ड वाली शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। क्या 85% क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट कर ले जाएंगे, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़े हैं वो 85% तक क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जिसे थोड़ा करने में टाइम लगता था, अर्थात वो मॉडरेट माना जाएगा, मॉडरेट क्वेश्चन थे। लेकिन बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे बहुत ही सिंपल थे। देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया कि 393 से 401 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, अर्थात 393 से लेकर 401 तक जो संख्या होती है इनके बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इनके बीच सिर्फ 2 ही अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है 397 और एक अभाज्य संख्या है क्या 401। इस प्रकार से यही 2 अभाज्य संख्या इनके बीच में आ ही रहे हैं। तो बस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि प्रथम 174 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो जो कि औसत हर एक स्टूडेंट जानता होगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए प्रथम का मतलब 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 174 तक जाइए और इनका औसत चाहिए। तो देखिए जब इनके बीच में अंतर समान होता है तो क्या करते हैं, प्रथम और अंतिम को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 174 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 175। 175 को हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, एक इधर है कितना हुआ 15, 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, एक बचा, एक को तब 0 बढ़ाए तो 10 हुआ, तो यहाँ दशमलव लग गया और 2 से काटे कितना हुआ 5 हुआ, तो 87.5 होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन सीधा सीधा इस प्रकार से आया था कि 182 का स्क्वायर कितना होगा, इसका 182 का वर्ग क्या होगा। तो देखिए लास्ट का तो सबका यूनिट डिजिट क्या था सेम था, तो हमने क्या किया 2 डिजिट निकाल लिया था। जो स्टूडेंट बोले थे क्वेश्चन भेजे हैं वो बोल रहे थे कि हम 2 अंक निकाल कर वहाँ से हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द करके आगे बढ़ गए थे। तो लास्ट का 2 अंक कैसे निकाला जाता है, देखिए कैसे निकाला जाता है। ये देखिए कि कितना इसमें जोड़ दें तो ये 200 हो जाएगा, कितना जोड़ दें तो 18 जोड़ देते हैं तो ये 200 हो जाएगा। तो क्या करना है बस 18 का आपको स्क्वायर कर देना है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। बस लास्ट का 2 अंक क्या होगा 24 होगा। तो इस हिसाब से आप इसका स्क्वायर करके जल्द से जल्द आप इसका लास्ट को 2 अंक निकाल के पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से स्टूडेंट करके आगे बढ़ गए थे। जिसे नहीं पता वो क्या किया 182 गुणे 182 करके गुणा किया, बहुत समय लगा। जिसे पता था वो इस प्रकार से करके आगे बढ़ गया। तो चलिए अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी से बना था। आपको डिविजिबिलिटी नहीं पता है तो आप जरूर उसे पहले सीख लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही लॉन्ग वीडियो नहीं 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, हमने पहले भी अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप देख लीजिए, बहुत ही बेसिक से सब कुछ बताया गया है उसमें। वो आप देख लेंगे तो तुरंत आपको पता हो जाएगा कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ से सीख लेंगे तो कुछ ही सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते थे। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोला, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सभी अंकों का योग करिए, अगर वो 3 से कट गया तो वो पूरी संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। तो अब चलिए हम करके देख रहे हैं। जिससे देखिए 7 और 2 9 हो गया, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 2 21, 21 और 2 23, 23 हो गया। तो 23 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये तो 3 से विभाज्य है नहीं। उसके बाद ये देखिए 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, 14 3 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28, 28 क्या 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी विभाज्य नहीं है 3 से। उसके बाद देखिए ये तो देखिए 9 और 5 कितना हुआ 14, 14 1 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 और 4 कितना हुआ 33। तो 33 देखिए 3 से कटेगा, 3 से बिल्कुल कट जाएगा। तो ये ऑप्शन 3 से विभाज्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब डी को भी आप चेक कर सकते हो। जैसे देखो 5 3 8 हुआ, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 3 कितना हुआ 22 हो, 22 ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से 3 के विभाज्यता के नियम से आप ऐसे क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में कर पाओगे। अगर नहीं आपको वो पता है तो आप जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि कितने का 100% बढ़ाने पर 2800 हो जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 100% अगर बढ़ा देते हैं तो 2800 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा आप कर सकते हो। क्या करना है, इसी को 2 से भाग कर देना, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या होगी 1400। 1400 को अगर 100% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, वो 2800 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट।
तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि दो क्रमागत छूट 10% और 20% देने के बाद 23,800 रुपये में कोई वस्तु को बेच रहा है। एक क्वेश्चन ये आया था। तो आइए जानते हैं इसे किस प्रकार से किया जाता है। देखिए दो छूट सक्सेसिव छूट देने का मतलब उसका फार्मूला, तो सक्सेसिव का फार्मूला तो आपको पता ही होगा। क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटा 100 होता है। ये तो आपको पता होगा। लेकिन जब छूट दे रहा है तो वो माइनस में होगा, तो ये -10 हो जाएगा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी -20 हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए तब माइनस यहाँ पे होगा -10 और गुणे में -20, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस ये हो जाएगा कितना, 10 गुणे 20 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। ये देखिए इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, -30 हो जाएगा। और -30 प्लस यहाँ से कितना होगा, यहाँ से क्या होगा 2। अब देखिए 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 28%, अर्थात टोटल उसे 28% का छूट मिल गया। तो अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो देखिए 28% का छूट मिल गया। अब क्या करना है, 100% में से 28 को घटा देना है। 100% में से 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72% बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 23,800, इतने में वो बेच रहा है। और परसेंट में कितने परसेंट में बेच रहा है, 72% में, अर्थात कि 72% का वैल्यू इतना है। और हमें चाहिए क्या, 100% का वैल्यू चाहिए, अर्थात हमें अंकित मूल्य चाहिए। तो 100%, तो यहाँ से देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा। उसके बाद देखिए 4 से काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 से इसे हम काट देंगे तो देखिए 18 एकम 18 हो जाएगा। 18 और 2 20, 3 ये तो 5 कितना होगा, 5 5 इधर आया तो 58 हो गया। 18 3 कितना होगा, 54 होगा। 4 इधर आएगा तो 40 हो, तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। फिर 4 इधर आया तो 40 हुआ, 18 दूना 36। फिर अब क्या है, इधर 4 गया, अगर एक जीरो बढ़ाए तो 40 हुआ, तो यहाँ एक दशमलव लग गया। और 18 दूना फिर कितना जाएगा, 18 दूना 36। फिर इसी प्रकार से अब 2 2 2 2 आता चला जाएगा, इसलिए आप करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, इसका 25 के साथ गुणा कर देना है। तो हम यहाँ पर उत्तर इसका लिख रहे हैं। देखिए जैसे 25 का 2 से गुणा करेंगे तो 50, 50 के 0 हासिल आया कितना, 5। उसके बाद देखिए 25 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 और हासिल 5 कितना हो, 55। 55 के 5 हासिल कितना, 5। फिर 25 का जब हम इस 2 से गुणा करेंगे तो 50 होगा। 50 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 55। 55 के 5 हासिल कितना, 5। फिर 25 का 3 से गुणा करेंगे तो 25 यहाँ 75 और 5 जोड़ेंगे तो 80। 80 के 0 हासिल कितना, 8। और फिर 25 एकम 25 और 25 और 8 कितना होगा, 33। 33 होगा, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 33,055 इसका उत्तर हो जाएगा। 33,000 यहाँ पर लिखा, 33,055 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। एक क्वेश्चन ये आया था जिसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। देखिए दो सम संख्याओं के वर्गों का योग 1400 दिया है। तो एक सम संख्या मान लेते हैं x है और एक सम संख्या क्या है, x प्लस 2 है। अब इनके वर्गों का योग, अर्थात इनका वर्ग करेंगे तो इनके वर्गों का योग कितना है, 1400। इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। ऐसे इसका एग्जैक्ट उत्तर जो आया है 25.43 दिया हुआ था। तो इसका सही उत्तर तो यही होगा, लेकिन कंसेप्ट भी थोड़ा हम बता दे रहे हैं, इसमें टाइम बहुत लगेगा। जैसे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 4 एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस प्रकार से हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इस 4x है तो 4x लिखेंगे। और फिर देखिए ये 1400 इधर क्या है, प्लस में इधर आएगा माइनस होगा, तो माइनस में हो जाएगा। और 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1300 कितना हो जाएगा, 1300 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 1396 हो जाएगा। अब उसके बाद इसे हम मिटा दे रहे हैं, देख लीजिए। अब क्या करेंगे, दो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं तो कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस ये कितना हो जाएगा, दो कॉमन ले लिए तब 6 दूनी 12, एक इधर आया तो 19 हुआ, 9 दूनी 18, एक इधर आया तो 16, 16 तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो देखिए अब ये इधर बराबर में क्या बचा, बराबर में तो 0 बचा ना, क्योंकि 1400 इधर चलाया। तो इस 2 को हम जब इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 698 बचा हुआ है। अब देखिए इसे हम मिटा दे रहे हैं, इतना हमारे पास, तो इतना हमारे पास बचा हुआ है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचा था, एक्स स्क्वायर 2x माइनस कितना 600
98 बचा हुआ था। तो आप देखिए इसका हम गुणनखंड भी नहीं कर सकते, सिर्फ 2 से कट रहा है और किसी से कट भी नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका श्रीधराचार्य के नियम पर इसका पहले हम मान निकालेंगे। श्रीधराचार्य का नियम बताते रहे, उस पर आप ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कंसेप्ट क्या होता है वो बहुत ही, इनका गुणनखंड भी आसानी से हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें समय बहुत लगता है। तो इसका देखिए इसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे। उसका क्या नियम होता है, माइनस बी प्लस माइनस होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। इस फार्मूले से आप ऐसे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो अब बहुत समय लगेगा, इसलिए अब फार्मूला भी बता दिया हूँ। अब क्या करना है, यहाँ से हाँ ये बता दे रहे हैं कि ए बी ये सब मान कहाँ से मिलेगा। जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में रहता है वो ए का मान होता है, ए का मान 1 हो जाएगा। और जो एक्स के गुणांक में रहता है वो बी का मान होता है, तो बी का मान 2 हो जाएगा। और सी का मान क्या हो जाएगा, सी का मान ये हो जाएगा, कितना, सी का मान हो जाएगा -698। तो इस प्रकार से इन मानों को यहाँ पर आप रख देंगे और उत्तर आपको मिल जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इतना ही उत्तर आपका निकल कर आएगा, कितना, 25.43। तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बस यहीं पर इसे हम समाप्त करते हैं, चलते हैं।